कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं समृद्ध एकेडमी का वीडियो चैनल देखना। आज का डिस्कस का टॉपिक्स है इलेक्शन से संबंधित। ऐसे सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इलेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लिया जाए, जिसमें क्या होता है कि एक इलेक्शन पार्टिसिपेंट होता है नहीं, हमेशा दो होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं। तो कोई हार रहा होता है, कोई जीत रहा, उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो सोचा कि क्यों ना एक दो कुछ क्वेश्चन के वेरिएशन को बदलते हुए आप लोगों से डिस्कस किया जाए। तो आइए, आज का चर्चा का विषय है इलेक्शन संबंधित जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे है। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% वोट मिलता है और 5,580 वोट से हार जाता है, तो कुल वोट क्या करें? तो जरा सोचे कि टोटल वोट कितना हो सकता है। 100% होगा। कितना होगा? 100%। उससे तो ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल वोट कितना होगा? 100% होगा। एक को 41% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 41 को घटा लीजिए, कितना हो गया? ये हो गया 9 और ये हो गया 5। जीतने वाले को मैं विनर डब्ल्यू से इंडिकेट करता हूं और हारने वाले को लूजर एल से इंडिकेट कर रहा हूं। विनर कितना? 59। लूजर कितना मिलता है? 41। दोनों के बीच का अंतर कितना है प्रतिशत में? ये दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना है दोस्तों? 9 से 1 घटाइए, कितना हो गया मेरे पास में? 8। 5 से 1 घटाइए, कितना हो गया? 4 घटाइए, कितना? 18। यानी कि 18% किसके बराबर? 5,580। 5,580 के बराबर है दोस्तों। तो 1% किसके बराबर होगा? 5,580 हो गया। तो 100% निकाल पूछ रहा है, तो 100 डाल दीजिए नीचे, डाल दीजिए नीचे, कितना? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं 18 को, इसको मैं काटता हूं 2 से, तो 2 नम 18 होता है, और ये मेरे पास में कितना हो गया? 50 हो गया। और 9 से काटता हूं, 9 को 6 बार में लेकर गया हूं दोस्तों इसको, तो मेरे पास कितना आ गया? 54। कितना है? 54। 54, एक और 9 दूना 18, यानी कि 600, सॉरी 620, और गुना किससे करना है? 50 से। तो अब मैं 5 से गुना कर लेता हूँ, 2 जीरो बाद में रखना। 5 को 2 से गुना किया तो 10 हो गया। 6 5 30, और कितना दोस्तों? कितना हो गया? 31 हो गया। इस पर क्या करना है? 2 जीरो और डाल दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, यानी कि इतनी टोटल मतों की संख्या है। कितना है? 31,000 कुल वोटों की संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ द टोटल वोट्स इज 31,000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का आंसर। ऐसे सवाल को बहुत आसान है करना, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, इसलिए आसान है। 100% पूरे वोट होते हैं, उनमें लूजर और विनर की बात कह रहा है, तो 41% लूजर को मिल रहा है और 59% क्या मिल रहा है? विनर को मिल रहा है। अंतर दोनों कितना है? 18%। 18% किसके बराबर? 5,580 वोट के बराबर। तो 1% किससे? तो इसमें 18 से भागा देते हो, 100% पूछता, 100 से गुना कर दीजिए, कट नहीं गया, तो कटने के बाद में आता है 31,000 वोट 100% के बराबर। समझे आप लोग? बहुत आसान। तो एक गांव में 3 लोगों ने सरपंच के पद का चुनाव लड़ा। अपने हित के लिए सभी मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि 100% वोटिंग हो गई। ऐसा होता नहीं है सामान्यतः, भारत के इलेक्शन में तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि 100% इलेक्शन में कभी वोट होता है। 60-50 मैक्सिमम, इतना ही। 70 हो गया तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी सवाल पे आता है क्या है? हराने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिलते हैं। सॉरी, हारने वाले, मतलब लूजर हो गया। पहले ही बोल दिया कि भाई लूजर जो है, 3 लोग हैं, मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया और सी, 3 लोग हैं वोट में। इस भाई को क्या मिलता है कि 30% वोट मिल जाता है, और ये क्या करता है? इलेक्शन हार जाता है। कंफर्म हो गया। तो बच कितना गया? 70%। कितना परसेंट बचा दोस्तों? 70%। तो अगर मैं दोनों को इक्वली बांट देता हूं तो मेरे पास कितना मिलता है? 35% इसको भी और 35% इसको भी। ठीक है, तो इलेक्शन तो टाई हो जाएगा दो लोगों के बीच में। लेकिन कहता है कि जिससे जीतने वाला अपने प्रतिद्वंदी से चुनाव जीता होगा यदि प्रत्येक उम्मीदवार का वोट का पूर्णांक प्रतिशत मिलता है। क्या होता है? वोटों का न्यूनतम पूर्णांक आता है। सबसे कम पूर्णांक क्या कीजिए? ½ इसको घटा दीजिए इधर, ½ इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है? ये मेरे पास आएगा दोस्तों, ½ में एक ही घटाता हूं, ये मेरे पास में 34 हो गया, और ये एक बढ़ गया तो मेरे पास दोस्तों कितना आ गया? 36 हो गया। कितने का अंतर है? 2 का है, यानी कि 2% आंसर हो गया, खत्म। कितना हो गया? 2% का अंतर हो गया। कोई डाउट है तो बताएं आप लोग। ओके है? कोई कोई कहता है कि सर इससे भी और न्यूनतम ले आओ, तो मैं ये कर सकता हूं कि 34 दशमलव में 0.5 हो गया।
इसको मैं क्या करता हूं, 35 दशमलव मेरे पास में 5 आ गया, मैं घटाता हूं तो मेरे पास में एक भी आंसर आता है। लेकिन आयोग ने इसको 2% माना है। क्या माना है? 2% ही माना है। ठीक है, 1% भी हो सकता है, क्योंकि 35 और 35 कितना होता है? 70, क्योंकि 30 तो बेचारा हार गया है, बचा कितना? 70%। दोनों को मैं इक्वल बांट देता हूँ, 35%, 35% दोनों को देता हूँ। मिनिमम पूछा है तो आप दो भी रख सकते हैं, एक भी आ सकता है, क्योंकि अगर 35 में से आधा घटा देता हूं इधर और आधा का उधर बढ़ा देता हूं, 0.5 कम करते कितना? 34.5 आ जाता है, और इधर में बढ़ाता हूं तो 35.5। जरा ऐड करके देखिए, 5 5 10 होता है 200, और तो यानी कि एक, और इस 34 में एक को ऐड कीजिएगा तो 35 होगा, 35 35 70 हो गया। यानी कि मेरे हिसाब से आंसर क्या है? एक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दिया था ऑप्शन बी, 2 दिया था, एक होगा आंसर सी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? यहां से अगर 1% को हिलाएंगे तो 2 का अंतर, मिनिमम पूछा है तो मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए, क्योंकि ऐड कीजिए, चेक कीजिए ना, 34 और 35, यानी कि 5 और इसको 5 दे दिए, 1 हो गया तो 35 हो गया, 35 हो गया 70 हो गया। ऑप्शन ए मेरे सी होगा। ठीक है, फोकस करते कहते चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% वोट अधिक मिलते हैं। यदि पार्टी ए को इतने वोट मिलते हैं, यदि पार्टी ए को इतने वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। इन इलेक्शन 11 टीचर 1.9% voters did not cast their vote. In this election, party A get 18% more than cast vote than party B. If party A get 36,600 votes, then find the total number of vote in the voting list. बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे सवाल के लिए मैं आपको क्या करता हूं कि इसमें भिन्न में दिया है तो भिन्न को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो 11 को 9 से गुना करते हैं तो 99 होता है दोस्तों, और एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। काटिएगा तो 1/9 होता है। 1/9 अगर सोचिए, अगर एक पूरा है, 1/9 उसमें से वोट नहीं देते हैं तो मेरे पास क्या आता है? 9 इधर चला गया, यानी कि 8/9 लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं। क्या करते हैं? 8/9 वोट देते हैं। मान लीजिए कि टोटल संख्या क्या है? x है, तो इसे कितना वोट दे रहे हैं? 8/9 लोगों ने वोट दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा लीगल वोट हो गया। ठीक है, कहता है कि जीतने वाले पार्टी को 18% ज्यादा मिल रहा है, यानी इसको यहां रख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 18% ज्यादा मिल रहा है दोस्तों। ठीक है जी, जीतने वाले से। तो अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, 18% कितना है? 118 हो जाएगा अगर 100 लेता है तो। ठीक है दोस्तों, दो पार्टी है तो इसको क्या करता हूं मैं इजिली, कि मेरे पास में क्या आता है कि इसको मैं काटता हूं 100 से, मेरे पास कितना आता है? ये 59 हो गया। प्रतिशत मेरा 100 ही रहेगा, प्रतिशत मेरा नीचे 100 ही रहेगा, हम इसको कम नहीं करेंगे। यहां मैं क्या करूंगा? 59 इंटू 100 ही डालूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो ज्यादा प्राप्त कर रहा है। क्या करता है? ज्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आप देखें कैसे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखता हूं 100 से मेरा 18 आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐड करना पड़ेगा इसलिए होगा, इसलिए मैं कहता हूं इतना ही रखने दीजिए इसको। अब चलते हैं, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? जीतने के बाद में कितना वोट उसको मिलता है? 2 3 6, 2 3 6 1 0 3 0 है, 2 0 और 3 0। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखें कि अगर मैं इससे काटने की कोशिश करता हूं तो 9 को 4, ये 4 बार में कट जाता है। कितना? 4 बार में कट जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका 8 दिखता है 40 से, तो 8 को मैं 40 से काटता हूं तो दोस्तों ये 5 बार में कट गया, ऊपर कितना बच गया? 500। ठीक है, अब ये से भी कट चुका है, नीचे कितना? 9 है, 9 को और 5 से गुना किया तो मेरे दोस्तों आता है 45, 2 0 2 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0। इतना वोट वहां पर था। कितना था? 45। ठीक है जी, 45 000 वो सॉरी 40, यानी कि अगर देखा जाए तो 4,50,000 उस गांव के पूरे वोट थे। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? इजी है। ये तरीका मुझे आसान लगा है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फ्रैक्शन में नहीं होता तो मैं दूसरे मेथड से इसको करके दिखाता आप लोग। 11 से 1/9% के लिए क्या करना पड़ता है? 1/9 होता है एग्जैक्टली फ्रैक्शन। मतलब 8 लोगों ने वोट दिया 9 में से। अब इसके बाद बोले जीतने वाले को क्या मिलता है कि 18% उससे ज्यादा मिलते हैं। 18% क्या मिलते हैं? उससे ज्यादा मिलते हैं। अब देखें कैसे, अगर एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं कि 18% ज्यादा होता है
अगर देखिए कि 50% इसको भी है, 50% इसको भी, कुछ देर के लिए, ठीक है जी, 18% ज्यादा, यानी कि अगर नीचे क्या है 100 ही तो होगा, ये भी 100 ही तो है ना। अब देखिए 18% ज्यादा मतलब इसका 18×5 = 90, मतलब 9 हो गया, यानी कि इसका कितना 9, यानी कि इसको कितना 9 ज्यादा मिलता है, इसमें 9 ऐड कर दीजिए। यहां पर मेरे पास क्या 59/100 होता है, 59/100 मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। तो टोटल वोट कितना हो गया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है तो बताएं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। कहता है प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यक्ष पद के चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है जी। एक को 15% मतदाताओं ने प्रयोग, जो इलेक्शन होता है उसमें 15% मतदाता ने वोट नहीं दिया, ठीक है जी। और उसमें से क्या कहे एक संख्या में भी दिया है, जिसमें कि संख्या में वो नहीं दिया, 41% मत क्या कहते अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला जो है हारने वाले से 314 ज्यादा मत प्राप्त करता है। यदि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 45% मत प्राप्त होता है, तब प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, अक्सर पूछता है, अभी तक पूछते आया है कि जीतने वाले या हारने वाले, क्या जीतने वालों के अंतर का या पूरा संख्या, ये पूछा है। दोनों लोग अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इस एग्जाम क्वेश्चन में ले ले कि दोनों को पूछे तो आप लोग कैसे निकालें। चलते हैं। मान लीजिए कि 100 वो एग्जैक्टली टोटल वोट थे, 15% क्या किए कि उन लोगों ने नहीं दिया, तो बचा कितना भाई 85%। इसमें से 41 जो एग्जैक्टली है, अब ये 41 घटाने के बाद में यही लीगल वोट आएंगे। अब जो विनर है, जो जीत रहा है, वो 45% नंबर लेके आया, 45% वोट लेके आया। तो लूजर के लिए क्या होगा, लूजर के लिए क्या होगा, अगर विनर को हम इसमें से घटा देते हैं तो लूजर मिल जाता है। तो इसमें से मैं 45 घटा देता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास आता है 40 - 41, 40% में से 41 घटा देंगे तो ये भाई लूजर वाले को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 314, यानी कि 45% माइनस 40% माइनस 41 इक्वल टू 300 कितना है दोस्तों, 14 है। कितना है, 314 है। अब जरा देखें ध्यान से, 45% यहां आ गया, माइनस 40% यहां आ गया, और प्लस 41 हो गया, इज इक्वल टू 314 हो गया। अब मेरे पास क्या मिलता है, 5% और प्लस 41 इक्वल टू 314। अब इसको मैं इधर से इधर लेके चला जाता हूँ, घटा देता हूँ, ठीक है। मतलब कि 5% मेरे पास कितना मिला दोस्तों, अगर 4 से 1 घटाता हूँ तो मेरे पास में कितना आता है, ये होता है 3, और 11 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना का 7, और ये भाई हो गए 2, यानी कि 273। 5% कितना, 273 के बराबर है। तो पहले 45% निकाल लेता हूं। 5% दोस्तों ध्यान समझिए, 5% जो एग्जैक्टली है वो किसके बराबर है, 273। तो 45% निकालना है, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 9 से, तो इधर भी 9 से गुना कर लीजिए, सिंपल सी बात है। 9 को 3 से गुना कीजिए 27 होता है, तो 2 हो गया। 9 को 7 से 63 होता है, 63, 64, 65 हो गया, और 6 हो गया। 9 दूना 18 होता है, 18 और 6 कितना आता है, 8 से 14, यानी कि 24। 2457 किसी में है क्या, 2457, 2457, 2457 है, डी ऑप्शन। अब दूसरा हारने वाले की बात है, ये तो विनर का था, ये किसका है, ये विनर का। अब बात करता हूं लूजर का, जो हार गया बेचारा, कितना है उसका, उसका कितना है, हाँ 40% और -1, यानी कि अगर 5% दोस्तों कितने के बराबर था, 371। तो अगर मैं इसको मैं यहां निकाल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास में 5% मेरे पास कितना था, 273 के बराबर, किसके बराबर, 273 के बराबर। तो अब देखिए ध्यान से, 40% और -41, ये कितना गुना, पहले तो ये बराबर किसके हुआ, 8 गुना, ठीक है जी। तो इसमें क्या कीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 8 से गुना कीजिए, 8 3 24, कितना हो गया, 4, कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद में, सॉरी यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे और लिख लेता हूँ, अच्छा लगेगा, इसको नीचे खींच लीजिए। 8 3 कितना हो गया, 24 के कितना दोस्तों हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब करता हूँ 8 7 56, 57 और 58, 5, 8 को 2 से गुना 16, और 5 कितना हो, 21। लेकिन ध्यान रहे 41 को घटाना भी है इसमें से, 4 में से 1 गया, कितना हो गया भाई, 3 हो गया, कितना हुआ, 3 हुआ। और 8 में से 4 गया, कितना हो गया मेरे पास में, 4 हो गया। और यहाँ कितना बचा, 21, यहाँ कितना बचा, 21, कितना बचा, 21, 2143, 2143, ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है जी। यानी कि विनर को इतना वोट मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिल रहा है, ये इतना मिल रहा है, 2143 वोट मिल रहा है। बात समझ में, क्वेश्चन बहुत मजेदार था, करने का तरीका यही है। अगर ऐसा सवाल आता है तो इसी मेथड से करें आप लोग, सबसे इजीएस्ट मेथड है। करना क्या है,
100% पहले मानिए, 15% मान लीजिए कि वोट नहीं दे रहे हैं, घटा लीजिए 50%। अब 41 दे, 1000 दे, 10,000 दे, क्या करता है कि मान लीजिए कहता है कि भैया इनवैलिड वोट है, तो उसको घटा दीजिए। अब बोलता है कि कोई मान लीजिए कि यहां दोनों दे सकता है, विनर का देगा या लूजर का देगा, या दोनों का अंतर भी दे सकता है। तो पहले आप विनर का लिख लीजिए, लूजर के लिए क्या करिए, विनर में से इसमें से आप विनर को घटा दिए तो लूजर का मिल गया आपको। ये लूजर साहब है, ये विनर साहब है, मिल जाएंगे आपको। अब इस क्वांटिटी को क्या, दोनों का अंतर देता है मोस्टली, तो दोनों को घटाइए, घटाने के बाद में आपका 5% जैसे कोई यूनिट मिल जाएगा, कितना प्रतिशत, कितने बार, इतने बराबर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। अब मजेदार सवाल भी है, ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई डर तो नहीं है। अगले दोस्तों इस क्वेश्चन की तरह यह भी उसी टाइप के है। कहता राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह किया गया, 7% व्यक्तियों ने ए को पसंद किया। मजेदार सवाल है, थोड़ा सा अलग। ए और बी दो लोग हैं, साठ प्रतिशत क्या होता है, इसको पसंद करते हैं, ठीक है। और बी को कितना परसेंट पसंद कर रहे हैं, in a referendum related to the election of a president 60% people like candidate A and rest people like to candidate B। मतलब 40% क्या होता है, इसको पसंद करते हैं, ठीक है। बी ए, ये तो गया बी। आफ्टर 10 days इन अनदर रेफरेंडम, दोबारा कराया गया है उनका रेफरेंडम, इट इज ऑब्जर्व दैट 10% पीपल हु लाइक कैंडिडेट ए नाउ लाइक कैंडिडेट बी। यानी इनका जितने लोग हैं, इसका 10%, इसका 10% दोस्तों कितना, इसका 10% क्या घट जाता है, क्या होता है, 10% घट रहा है, 10% कितना, 6 होता है, ठीक है। यहां से माइनस हो रहा है, इसमें जुड़ जा रहा है, कितना इसमें जुड़ जा रहा है, यानी कि ये +6 हो चुका, ठीक है। इसके बाद फिर बोलता क्या है कि 10% people who like candidate A now candidate B and 10% people who like candidate B now like candidate A। अब इसका भी 10% क्या होता है, यहां से हट जाता है, यानी कि 4 यहां से सब्सट्रैक्ट होता है, यहां क्या होता है, 4 को जुड़ जाता है। अब जरा देखिए 6 से 4 कितना, 2 घाटा पे गया बेचारा, मतलब इसको कितना मिल रहा है, 58 वोट मिल रहा है। ये भाई साहब कितना है, जरा देखिए ध्यान से, इनको 2 का फायदा हो गया, यानी कि कितना होता है, 42% पे आ गई है। ये 58% पे है, ये 42% पे है। अब आगे सवाल क्या पूछता है, ए को पसंद करने लोगों, हाँ, अगर ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत पुनः बी को पसंद करने लगे कि दोनों के पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। तो माने इन दोनों क्या होता है, समान। इसके सबसे पहले इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10 हो गया दोस्तों, 5 4 9 10 हो गया, यानी कि 50% अगर हो, इधर भी तो बात बराबर हो जाए। इधर से कितना, 8% लूज करेंगे, कितना करेंगे, 8% ये भाई साहब लूज करेंगे, तो इसको 8% मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 50% इधर हो गया, इधर भी 8 घटाए तो 50 हो गया। तो अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए। तो अब पूछ रहा है कि 8 जो एग्जैक्टली 58 का कितना परसेंट है। तो इसको ऐसे सवाल क्या करते हैं, सीधे सीधे 8 को कहिए कि 58 से भागा दीजिए, गुना कर दीजिए 100 से। मेरे पास क्या मिल गया है, 800। 800 में पहली बार मैं ले जाऊंगा एक बार में 58, 80 ले गया हूं मैं, ध्यान से देखिए 800 है ये, 80 ले गया हूं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या बचता है, 2 बच जाता है, 60 हो गया और 20 हो गया, यानी कि 22 हो गया। 58 में अगर 22 ऐड करता हूँ 80 होता है। अब इसके ऊपर में 2 है, अगर 60 ले लेता हूं तो 6 3 18, 6 चौके 24, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6 चौके 24, अगर मैं 24 होता है तो 4 दूना 8, घटा देता हूं, अप्रॉक्स 14% आएगा दोस्तों। ये अप्रॉक्स 14% आना चाहिए, 13 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन अप्रॉक्स 14% आना चाहिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन है ए, ठीक है। ऑप्शन 13 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि अप्रॉक्स 14%, क्योंकि अगर मैं इसको गुना करता हूँ 4 से, 8 चौक कितना 32 होता है दोस्तों, यानी कि 232 होता तो ये 14% हो जाता, उससे 12 ही कम है। 12 क्या 58 का, मतलब कि बहुत कम मार्जिन का होता है। अप्रॉक्स में लिख देता हूं इसको, अप्रॉक्स होता है, क्या होता है 14%। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर कोई प्रेसिडेंस का इलेक्शन है, कहता है कि कुछ जो वादे किए हैं नॉर्मली लोग करते हैं इलेक्शन में, कहते भैया हम तुम्ही को वोट देंगे, तो 60% क्या क्या ए को देंगे, तो बाकी 20 सोचा चलो यार 60 उसको मिल गए, 40 मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब इलेक्शन की टाइम आई तो उसके ठीक 10 दिन पहले फिर एक बार रेफरेंडम किया गया, मैंने पूछताछ की गई कि भैया कौन किसको वोट देगा, तो इसका 10% जम करके इधर चला गया, इसका 10% इधर चला गया, पार्टी बदल गई। तो इसका 10% ज्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि इसका 10% 6 था,
इसका 4 था, तो इसका 2 का क्या मतलब घाटा मिल गया, बेचारा 58 पे रह गया, 42 पे रह गया। अब एक बीच में था, बोलते यार इसका कितना परसेंट इसको वोट दे दें कि दोनों बराबर हो जाए। ऐसे मजाक कर रहा होगा, बोला कि भाई इसका कितना परसेंट इसको मैं दे दूं ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो कितना, सीधे सीधे 8 इसको दे दोगे तो कितना हो जाएगा 50, ये भी 50, ये भी 50, बराबर हो गए। तो 8% इसने क्या किया, इधर दे दिया। तो 8% 58 कितना होगा, 58 8 गुने 100 बटा 58 भागा दीजिए, 13 दशमलव समथिंग आएगा, 9 समथिंग आएगा। इसलिए मैंने अप्रॉक्स 14% आंसर बताया। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आप लोगों को। अब चलते हैं अगले सवाल। क्या था दोस्तों, ये भी मजेदार सवाल का था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, 3900 वोट अवैध हो चुके हैं और विजेता को वैध मतों के 57% मिले वोट। ठीक है जी, और 1120 मतों से वो जीत हासिल किया। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। मान लीजिए कि उसने क्या किया कि X% टोटल उम्मीदवार, तो X का क्या करता है, कितना परसेंट वोट नहीं दिए, 15% तो दिए, कितना 85%। ध्यान से देखिए, 15% गायब हो गए तो दिए कितना 85% दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोलता है कि 3900 लोगों ने वोट नहीं दिए, अवैध हो गए, तो इसमें मल्टीप्लाई ना करके मैं यहां माइनस लिखूंगा 3900। अब ध्यान से इसको मैं ब्रैकेट में डाल दिया, ये मेरे पास क्या है, ये सारे वैध वोट है। 85% देने वाले थे, इसमें से क्या हो 39% नहीं दिए, माने अवैध हो गए, तो ये मेरे वैध मत हो गए। अब इसका कितना मिलता है, उसको 57% वोट मिलता है। इसका 57% मतलब दोस्तों क्या होता है, 57/100, इतना परसेंट उसको वोट मिला। ठीक है जी, कि अब मिले, और 1120 मतों से उसने क्या किया कि वोट को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, तो जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि 57% उसको मिल गया, तो विरोधी को कितना मिला, 3 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, और 4 जोड़िएगा दोस्तों तो मेरे पास कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब दोनों का अंतर जरा देखिए कितना होता है, 7 से 3 घटाइएगा दोस्तों तो मेरे पास कितना 4 आता है, 5 को 4 घटाइएगा तो देखिए 14%। 14% का अंतर है, तो ये 57 ना होकर के यहां पर अक्सर लोग 57 कर देते हैं, लेकिन 57 नहीं होगा दोस्तों, 14 होगा। क्योंकि अगर जितना वोट से वो जीता था, उसको जितना मत मिला होता तो हम 57 रखते, लेकिन कहा क्या कि 1120 मतों से जीतता है, यानी कि उसके 1120 वोट ही ज्यादा है, 1120 वोट ही ज्यादा है। ठीक है, तो वो कितना ज्यादा है, 14% इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको 14/100 किया। अब ये बराबर किसके भाई लोग, 1120। ठीक है, अब देखिए, अब 14 से मैं काटता हूं तो मेरे पास में 80 बार में कट जाते हैं भाई। ठीक है, इक्वल टू में है तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना हो गया, ये अगला स्टेप में चलते हैं, यहां से आ जाता हूं, मेरे पास क्या मिलता है, ये 85 x इंटू 85 अपॉन कितना हो गया, ये 100 हो गया दोस्तों। तो अब मेरे पास क्या मिलता है, ये मैं इसको उधर लेकर ट्रांसपोर्ट करूंगा, ये 100 है मेरे पास, 100 को 8 से गुना किया हूँ, 12 कितना होता है, 14 7 को 98 होता है, 14 8 112 होता है, तो 80 हो गया। अब मेरे पास कितना है, 80 पे कितना दोस्तों, 1 2 0, 1 0 2 0, ये माइनस था तो इसको मैं डाल दिया प्लस में, 3900। ठीक है दोस्तों, ऐड कर लीजिए इसको, मेरे पास कितना आता है, 1 0 2 0, 9 यहाँ से हो गया, और 8 3 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। अब मुझे ये 0 है, 85 से काटना है इसे। ठीक है, इसे 85 से काटना है, तो मैं इसको फिर दोबारा लिख लेता हूँ, x इंटू, ये मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया 17, 5 से काटा हूं, ये 20 हो गया, यानी कि 17/20 हो गया, इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, 1190। ठीक है, 17 को 7 बार में काटता हूं दोस्तों तो ये मेरे पास में कट जाए, 17 7 119 होता है, गुना करिए, 7 7 49 की 9, 7 1 7 4 11। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास तो 20 दिख रहा है, तो 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया, ये हो गया 14। ठीक है दोस्तों, 14 पे कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और 3 0, इतना टोटल वोट था, ये वैल्यू 14,000 टोटल उसके वोट। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 14,000 है ना, समान सी बात। ये पुराने वाला तरीका है, एक से पीछे के पीछे वाले के में गए। ठीक है, कैसे किया, एक्स वोट कितना नहीं दिए, 15 नहीं दिए, दिए कितना 85/100, कितना इनवैलिड हो गए 3900, तो माइनस कर दिया। अब ये मेरे पास वैध वोट हो गए। ठीक है, अब कहता है क्या कि वो कितना, तो
57% वोट मिलता है। लेकिन इसमें जो ये डाटा दिया था, ये दिया था अंतर, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पहले मैंने इन लोगों को घटा दिया। 57% विनर को मिलता है और ये लूजर को मिलता है। दोनों का अंतर कितना है, 14% के बराबर है। 14% मिलता है, 14 बटे में 100 कर लीजिए, इक्वल टू 1120। काटिए इसको, 80 बार में कटता है, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8000 हो जाता है। ठीक है, और ये माइनस था, इसको उधर लेके आ गया तो ये प्लस हो गया। दोनों को जोड़िए, आप कहा जाता है 119 एंड 00। अब इसके बाद काटने पीटने के बाद हमारे पास कितना आता है, 14000। ठीक, कितना आता है दोस्तों, 14000। ये था वोट की संख्या। समझ में अच्छे से है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का, मजा आएगा आप लोगों को करने में भी। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ये मजेदार क्वेश्चन और है, कहता है एक कॉलेज में कॉलेज अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है। 2 उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 10% ने वोट नहीं दिया और 50% वोट क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। निर्वाचित उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार से 750 मत ज्यादा मिलते हैं। यदि निर्वाचित उम्मीदवार को कुल सूचित वोटों का 50% मिलता हो, तो जो कॉलेज के सभी छात्रों मिला हो, जो कि कॉलेज के सभी छात्रों के बराबर है, प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ऐसा सवाल मैं कर चुका हूं आप लोगों से, तो आप कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं, क्या बोलता है, मान लीजिए कि 100 है, पुराने मेथड पे आ जाता हूं फिर से। 100 लोग हैं, इनमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया। दिया कितने लोगों ने, 10% माइनस कर दीजिए, वोट नहीं दिया, 90% लोगों ने वोट दिया। इसमें से इनवैलिड कितना हो रहा है, 50 वोट अमान्य थे, यानी कि 50 यहां से घटा लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, अंतर की बात किया है तो कहता है कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार को कुल सूचित वोटों का 50% मिल जाता है, तो अगर मान लीजिए कि विनर को मेरे पास में 50% मिल जाता है, तो लूजर के लिए कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 40% माइनस 50। ठीक है, अब कहते हैं दोनों का अंतर 750 है, दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, कितना हो गया भाई, 750 वोट के बराबर। 50 से 40 घटाइए, कितना हो गया, 10। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 50। ये प्रतिशत है, इक्वल टू दोस्तों 750 होता है। इसको उधर लेके जाइए, ठीक है, प्लस था तो ये माइनस हो गया, यानी कि 700, यानी कि 10% दोस्तों कितने के बराबर है, 700। तो 50% किसके बराबर होगा, 50% किस, इसमें 5 से गुना किया, इसमें भी 5 से गुना कर लीजिए। 5 7 कितना होता है, 35 पे 00। देखिए कोई है क्या 35 पे 00 है, तो लगता है हाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जीतने वाले को कितना मिल गया, अब हारने वाले की बारी है, तो कितना, 40 5। अब देखिए फिर से मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, मेरा 10% किसके बराबर है, 10% इज इक्वल टू 700। तो मेरे पास में 40% कितने के बराबर हो जाएगा, किससे गुना, 4 से गुना किया, इसमें भी 4 से गुना कर लीजिए, 28 हो गया दोस्तों, 00 माइनस कर दिए, कितना माइनस करेंगे, इसमें से 50 माइनस करेंगे, तो मतलब कितना हो, 2750 वोट मिलता है। जीतने वाला 3500, हारने वाला 2750। अब जरा दोनों के अंतर देखिए तो सही, क्या सही में 50 वोट का है, नहीं, 750 का है। अगर मैं अगर इसमें मैं 250 ऐड कर देता हूं, 250, तो ये हो गया 3000, 500 जोड़ देता हूं 3500, बिल्कुल सही, 750 वोट का ही अंतर आ रहा है, बिल्कुल सही। मतलब जीतने वाला कितना 3500 पाता है, हारने वाला कितना 2750 पाता है। ऑप्शन नंबर डी है मजेदार। ऐसा सवाल हम ले चुके हैं, इसलिए ये करना आसान था आप लोगों के लिए, और आपको अच्छा है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा उसी टाइप करते हैं। कहता है एक नगर पालिका चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम थे, उनमें से 20% ने वोट नहीं दिए। ठीक है, तो फिर से रखिए 100, इसमें से 20% ने वोट नहीं डाले, तो कितना दिए वोट, 80% ने वोट दे दिए। कितना दिए, 80% वोट दे दिए। ठीक है जी, कुल पड़े मतों में से 800 मत अवैध पाए गए, यानी कि 800 घटा लीजिए, अवैध है मत। फिर कहता है जितेंद्र को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और उसने 12160 मतों से चुनाव जीत गया। 48% विनर ले लेता है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए, इसमें से घटाइए, 80 से घटाते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 2 आता है, 50 हो गया, 3 कितना हो गया, 32%। 32% माइनस कितना, 800, 32% 800। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 12160 वोट है। अगर इनको मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं दोस्तों, 8 में से 2 घटाता हूं, मेरे पास कितना था, 6 आता है, ये कितना हो गया, 16 हो गया।
और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया दोस्तों, कितना हो गया 800, इक्वल टू कितना 12,160। इसको उधर लीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कीजिएगा 800 माइनस करना है मुझे, ठीक है जी। तो मेरे पास कितना है 0 6 11 से 8 गया तो मेरे पास 3 हो गया और मेरे पास 11 मिल गया। 16% इक्वल टू इतना दे रखा है। तो 16 ये तो 3 गुना है, ये 2 गुना है, वाह क्या बात है। तो 48% पूछा है इसने, तो कितना है ये 3 गुना है। इसमें क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए, 0 से गुना करते हैं मेरे पास कितना आता है 0 हो गया, 6 3 18 होता है, 3 3 9 होता है, 9 1 10 हो गया, 1 11 3 33 से कितना आ गया 34। जरा देखिए तो 34 0 8 8 0 है कहीं पर। विजय को चुनाव में कितने मत मिले थे। अच्छा एक मिनट करके, जितेंद्र को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 48% प्राप्त है, इतने मतों से जीत गया जितेंद्र, ठीक है जीत लिया। उस चुनाव में दो ही प्रत्याशी खड़े, जितेंद्र और विजय, तो विजय को चुनाव में कितना मतलब हारने वाले की पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 16 ये चलिए हारने वाले की बात करते हैं, ठीक है। अब हारने वाले को यहाँ, तो दोस्तों यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये 3 4 0 ये था इतना जीतने वाले का, लेकिन मुझे चाहिए हारने वालों का। तो 16 को कितना 11,360 के बराबर है, कितने बराबर 11,360 के बराबर दोस्तों। मतलब कि 16 यूनिट किसके बराबर है 11,360 के बराबर। तो 32 चाहिए मुझे, 32 समथिंग घटाना है, तो कितना गुना 2 गुना किया मैंने, इसमें क्या करना है 2 से गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 के 2, 3 दूना 6 और ये कितना हो गया 7 हो गया, 11 दूना दोस्तों कितना हो गया ये 22 हो गया। इस पे एक जीरो डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से 800 घटा दिया गया, तो इसमें क्या कीजिए 800 घटा दीजिए आप, ठीक है। तो मेरे पास कितना 2 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, मेरे पास कितना 21,920 वोट मिले, कितना मिले 21,920 वोट मिले। ऑप्शन नंबर बी बहुत मजेदार है, पुराना तरीका है, कोई नया चीज नहीं इसमें है, ठीक है। आइए दोस्तों आपके बोर्ड पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है एक चुनाव 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12 सही 1/2% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को 60% वोट मिले और वो 5600 वोटों से चुनाव हासिल कर ली, ठीक है। मतदाता सूची में ये इसी क्वेश्चन के मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा मेथड है उसको भी इसमें फॉलो अप कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। मान लीजिए कि वो क्या थे कि वो मतदाता सूची में टोटल संख्या कितनी है x, इसका कितना परसेंट 20% ने वोट नहीं दिए, तो कितना परसेंट वोट नहीं दिए 80% वोट दिए होंगे, यानी कि 80 बटा में 100 रख लीजिए, ये लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। 12 सही 1/2 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, 12 दूना 24 होता है, 24 1 25 25 मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोगों को, 12 सही 1/2% यानी कि दोस्तों होता है 24 से 25, 25 बटा में कितना 2 और मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100 यानी 1/8, कितना होता है दोस्तों 1/8 होता है, कितना होता है 1/8, ठीक है। तो 1/8 वोट क्या हुए अवैध हो गए, तो वैध कितने रहे 7/8 वोट क्या इसके अवैध हो गए, जितने थे इसके 7/8 वोट अवैध रहे, वैध हो गए। ये समझ में आ गया मीटर में से। अब क्या कहता है विजेता को 60% वोट मिले, मतलब ये टोटल हो गए भाई। अब इसका कितना उसको 60% वोट मिलते हैं, ध्यान समझिए, तो 40% दूसरे को मिलता है, तो यानी कि 20% का दोनों के बीच का मार्जिन है, कितना है 20%। 20% मतलब क्या होता है 1/5, कितना होता है 1/5 वोट उसको मिलता है और 5600 वोटों से जीत जाता है, यानी कि कितने के बराबर है 5600 के बराबर, कितने हैं 5600 के बराबर, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि मतदाता सूची में मतदाताओं का संख्या क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन। अब इसके नीचे 1 रख लीजिए और काटा पीटी कीजिए। अगर मैं देखूं तो इसको 10 रहने दीजिए और 7 8 56 ये कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ गया 100, ठीक है। एक जीरो और उड़ा दीजिए, एक जीरो और उड़ गया, 10 बच गया ऊपर, ठीक है जी। अब मेरे पास 8 बचे कितना दोस्तों 40, तो मैंने 40 लिख लिया, ठीक है। 8 को 5 से गुना किया हूं, इस पे 2 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से, 1 2 और 3 जीरो, इतनी जनसंख्या है उनकी टोटल, कितनी है 40,000, 40 पे कितना 3 जीरो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था मजेदार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, और मतदाता सूची संबंधित मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। इसमें कुछ कैट के क्वेश्चन थे, ठीक है, मैं वो ओपन नहीं किया ताकि आप लोग घबरा जाएं, तो घबराए नहीं, इमरान खान वाला नहीं, पहले घबराए नहीं,
आप लोग घबराना नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, आप लोग घबराने की जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग घबराने की नौबत कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज का चर्चा हम लोग यहीं विराम करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय किए होंगे क्लास को। अगर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो नंबर है 95 99 85 24 25, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।